क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना हो चुका है। सेकंड का ए भी हो गया और बी भी कर लिया। आज अपन लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन कम है, ए बी सी डी चार ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है सी वाला, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। अदरवाइज तो इसको होमवर्क में असाइनमेंट में भी आप लोगों को दे सकते थे और आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग करना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अच्छे से पहले ध्यान से इसको समझिएगा। समझने के बाद में इससे रिलेटेड जो इलिस्ट्रेशन नंबर थर्ड है वो जरूर करना, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले। क्वेश्चन क्या दिया, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, दैट इज फर्स्ट वन इज स्टार्टेड बिजनेस विद केस। सिंपल है, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश एंड कैपिटल इफेक्ट होगी। सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर केस 60,000, गुड्स परचेज किया है और वो भी केस में परचेज किया है, उसकी वैल्यू कितनी है 60,000। एंड जो क्रेडिट में परचेज किया उसकी वैल्यू कितनी है 1,50,000। ये गुड्स की वैल्यू दी हुई है इसके अंदर। उसके बाद अपन लोग डिस्कशन करते हैं आगे, सोल्ड गुड्स फॉर के कॉस्टिंग में कॉस्ट वैल्यू दी हुई है उसकी, कॉस्ट प्राइस केस में जो सेल किया है उसकी वैल्यू दी है 40,000। और जो आगे आप लोगों ने 20% प्रॉफिट पे सेल किया है और जो क्रेडिट में गुड्स सेल किया है उसकी वैल्यू दी है 72,000, जिसको आप लोगों ने 25% प्रॉफिट पे सेल किया है। पेड फॉर एंड सिंपल ट्रांजेक्शन है, इसमें इतनी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नंबर वन है स्टार्टेड बिजनेस विद केस। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद केस, स्टार्टेड बिजनेस विथ केस। इसके अंदर दो अकाउंट कौन कौन से होते हैं, एक तो नंबर वन है वो केस का और दूसरा कैपिटल का। तो केस के अकाउंट में अपन लोगों ने यहाँ पे केस का कॉलम ओपन किया, केस, और दूसरा कैपिटल का ऑलरेडी आप लोगों ने तैयार कर ही रखा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिएगा केस का बैलेंस दिया है, जो आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट है वो है आप लोगों का 2 लाख रुपए, और वही अमाउंट कहाँ आएगी, कैपिटल के अंदर आएगी। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर केस 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। Then goods purchase on case and credit, दोनों में परचेज किया हुआ है। केस में परचेज किया है वो किया आप लोगों ने 60,000 रुपीज का। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन केस को या मेंशन करने से पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं कि गुड्स और स्टॉक की वैल्यू यदि अपन लोग शो करेंगे तो वो कैसे शो करेंगे। टोटल गुड्स आप लोगों ने परचेज किया 60,000 रुपीज़ का गुड्स तो आप लोगों ने परचेज किया है केस के अंदर। तो केस में जो आप लोगों का गुड्स है वो तो आया 60,000, और जो क्रेडिट में परचेज किया मतलब उधार में जो आप लोगों ने गुड्स परचेज किया है उसकी वैल्यू दी है 1,50,000। टोटल जो गुड्स परचेज किया वो है 2,10,000। ये एक टोटल गुड्स की वैल्यू है। जो गुड्स आप लोगों ने परचेज किया उसको अपन यहाँ शो करेंगे। तो सबसे पहले गुड्स में 2,10,000 अपन लोग इंक्रीज करते हैं। टोटल कितना हुआ 2,10,000 इंक्रीज किया अपन लोगों ने गुड्स के अंदर। जो 60,000 आप लोगों ने पेमेंट किया है केस का, वो आप लोग केस में से पेमेंट करोगे तो 60,000 केस में से माइनस कर देते हैं। ये 60,000 केस में से वैल्यू माइनस कर दी, और 1,50,000 का आज पेमेंट नहीं किया, इन फ्यूचर पेमेंट करोगे, और जिसका इन फ्यूचर पेमेंट होता है उसको अपन लोग लायबिलिटीज में इंक्लूड करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में अपन लोग 1,50,000 शो करेंगे इन लायबिलिटी साइड 1,50,000। इस तरीके से आप लोगों का सेकंड ट्रांजैक्शन होगा। जैसे ही फर्स्ट ट्रांजैक्शन और सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हो उसके बाद आप लोगों को इसका बैलेंस कैलकुलेट करना है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। बैलेंस कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखिएगा। सबसे पहले ये जो रफ वर्क किया है यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पर अपन लोग लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस जो होगा वो देखिएगा, केस में वैल्यू है 2 लाख beginning balance. Now 60,000 deduct from the total case, the remaining balance is 1,40,000 of the case, and 2,10,000 stock value. In liability side there is 1,50,000 liability and plus capital is 2 lakh. According to accounting equation, assets equal to liabilities plus capital, and 2 plus 150 equal to 3,50,000, और same amount 140 प्लस 210 इक्वल टू 3,50,000 इन एसेट साइड। तो मतलब दोनों का बैलेंस इक्वल है, तो अपना ट्रांजेक्शन सही है। अब कर रहे हैं सी
यानी थर्ड ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन को अच्छे से देखिएगा जरूर कैसे करना है। तो थर्ड ट्रांजेक्शन है सी का। सोल्ड गुड्स फॉर केस, कॉस्टिंग है 40,000, गुड्स सोल्ड फॉर केस। और उसी के बाद में आप लोगों ने क्रेडिट में भी सेल किया है, ये तो केस की बात हुई। अब अपन इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं क्वेश्चन को करना कैसे। तो आप लोगों ने सेल किया, केस में किया है कुछ तो, और कुछ क्रेडिट में किया है। जब अपन बात करें केस और क्रेडिट की तो कैसे करोगे, केस में जो सेल किया उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है 40,000, कॉस्ट प्राइस है केस वाले की, और जो क्रेडिट में सेल किया उसकी कॉस्ट प्राइस दी है 72,000। अब आप लोगों ने जो कॉस्ट में सेल किया, कॉस्ट प्राइस 40,000 दिया, जिसको कैश में सेल किया है उस पर आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो कितना होगा 20%। 20% आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। तो 40,000 का 20% कैलकुलेट करना है, वो आप लोगों का प्रॉफिट रहेगा 8,000। 40,000 का 20% कितना होता है 8,000, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टोटल जो सेलिंग प्राइस हुई वो कितनी हुई 48,000 में आप लोगों ने इसको सेल किया है। ये तो बात हुई केस वाले ट्रांजेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन के अंदर। क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन के अंदर आप लोगों ने 72,000 रुपीज़ की जो कॉस्ट प्राइस है उसका गुड सेल किया, और वो भी कितने में किया 25% प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट देखते हो तो 72,000 का 25% कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 18,000। तो टोटल जो सेल्स प्राइस हुई वो कितनी हुई 72 + 8 80 + 10 = 90,000। इसको आप लोगों ने क्रेडिट में सेल किया है। इस तरीके से पहले केस की बात की, फिर क्रेडिट की बात की। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, द टोटल वैल्यू ऑफ केस, केस में जो आप लोगों ने गुड्स सेल किया है, द टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 40,000 and the profit ratio is 20% of cost price means 8,000. Then sales price will be 40 + 8 = 48,000 that has been sold in the case. Number 2 is in credit. The cost price of the credit goods is 72,000 and the profit ratio is 25% of cost price means 72,000 का 25% कैलकुलेट करोगे वो कितना होगा 18,000। 72,000 into 25/100 जब सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 18,000। 18,000 इसमें प्लस किया तो द टोटल सेल्स प्राइस ऑफ द क्रेडिट साइड गुड्स इज 90,000। इस तरीके से आप लोगों को पहले टोटल डिटेल देखनी है। टोटल डिटेल कंप्लीट हुई। अब यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड, जो आप लोगों ने गुड्स सेल किया उसकी डिटेल लिखोगी, केस और क्रेडिट से मिलाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखना कॉस्ट प्राइस कितनी है केस वाले की 40,000 और क्रेडिट वाले की कॉस्ट प्राइस कितनी है 72,000। तो टोटल जो आप लोगों के पास से गुड्स गया वो कितना गया 40 + 72। 40,000 तो है केस वाली गुड्स की, जो कॉस्ट जा रहा है, जितनी कॉस्ट का गुड्स जा रहा है, गुड्स की बात कर रहा हूँ, तो 40 तो केस वाले की और 72 हुआ वो किसका हुआ क्रेडिट जो आप लोगों ने सेल किया उसकी। तो टोटल जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 1,12,000। इस वैल्यू का गुड्स आप लोगों के पास से गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग सबसे पहले गुड्स में से 1,12,000 माइनस करोगे। ये 1,12,000 गुड्स की वैल्यू आप लोगों ने स्टॉक में से माइनस कर दी। उसके बाद में प्रॉफिट की बात करते हैं। 18,000 प्रॉफिट ऑन क्रेडिट सेल और 8,000 प्रॉफिट ऑन कैश सेल। कैश सेल पे प्रॉफिट कितना है 8,000 और क्रेडिट पे है उस पे प्रॉफिट कितना है 18,000। तो 18 + 8 = कितना हुआ 26,000। तो 26,000 जो प्रॉफिट होता है उसको अपन लोग यहाँ पे शो करेंगे कैपिटल के अंदर। यहाँ शो कर दिया 18,000 + 8,000 = 26,000। ये बात हुई प्रॉफिट की। अब बात करते हैं जो कैश में सेल करोगे उसकी वैल्यू अपन लोगों को कैश में रिसीव होगी, और जो आप लोगों ने कैश में सेल किया वो है 48,000 रुपीज़ की वैल्यू का गुड्स आपने कैश में सेल किया है। द टोटल रिसीव्ड कैश इज 48,000। ये आप लोगों को कैश में रिसीव हुआ है। और जो क्रेडिट में सेल किया है उसकी अमाउंट इन फ्यूचर रिसीव होगी, बाद में रिसीव होगी। 72,000 वैल्यू थी, 18,000 प्रॉफिट, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई 90,000। 90,000 इन फ्यूचर मिलेगा, उसे अपन क्या बोलते हैं डेटर। तो डेटर अपन को बाद में पे करेगा, जो इसलिए आप लोग एसेट साइड में एक कॉलम बनाओगे, उसमें आप लोगों को इस चीज़ को शो करना है डेटर्स के अंदर 90,000 यहाँ शो करोगे। फिर अच्छे से इस पॉइंट को समझना, इसी पॉइंट के लिए ये पूरा क्वेश्चन करवाया गया है।
ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक चीज़ दोबारा से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों की वैल्यू शो आए, कैसे करनी है वो समझ में आए, और कैलकुलेशन कैसे की है वो चीज़ समझ में आनी ज़रूरी है। अदरवाइज तो इस क्वेश्चन को करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन लोगों ने कुछ गुड्स कैश में सेल किया है और कुछ गुड्स अपन ने क्रेडिट में सेल किया है। कैश में भी सेल किया और क्रेडिट में किया है। जब अपन बात करते हैं कि अपन लोगों ने गुड्स, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोबारा डालना, फिर से इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं, हो सकता है कि आप लोग जब इलिस्ट्रेशन सॉल्व करोगे तो एकदम क्लियर समझ में आ जाए। तो कैश में और क्रेडिट में अब दोनों की कॉस्ट प्राइस ले रहा हूँ। कैश वाले गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है 40,000, और जो क्रेडिट में गुड्स सेल किया उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 72,000। ये अपन ने कॉस्ट प्राइस ली। फिर दोनों के अंदर प्रॉफिट प्लस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेल्स प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। फर्स्ट वाले की प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज वो कितना है 20%, तो 40,000 का 20% कितना होता है 8,000, और सेकंड वाले का प्रॉफिट मार्जिन रेट है 25%, तो उसके अकॉर्डिंग 72,000 का 25% कैलकुलेट करोगे, वैल्यू आएगी 18,000। इस तरीके से टोटल वैल्यू इसकी तो हुई 48,000 और इसकी वैल्यू हुई 90,000। अब ध्यान देना कि क्या कैलकुलेशन कैसे करनी है। 40 + 72 टोटल वैल्यू हुई 1,12,000, ये स्टॉक में शो करोगे 1,12,000, दोनों को प्लस करके। दोनों का प्रॉफिट मार्जिन हुआ 18 + 8 26,000, इसको आप लोग शो करोगे कैपिटल के अंदर। और उसके बाद में ये जो 48,000 ये कैश में मिला, इसलिए इसको तो कैश में शो करोगे, और ये 90,000 इन फ्यूचर मिलेगा, इसको डेटर में शो करोगे। दोनों कहाँ आएगा, एसेट साइड में। इस तरीके से आप लोगों को इस पूरी डिटेल को शो करना है, समझना है। अब बात करते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड फॉर रेंट। रेंट पेमेंट किया तो रेंट की एंट्री कैसे करोगे, 4th नंबर लिखते हैं। पहले बैलेंस कैलकुलेट कर देते हैं। इनका बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए डिटेल देखिएगा, यहाँ लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस में सबसे पहले 1,88,000 इसका कैश का बैलेंस हुआ, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अपन बात करते हैं, पहले जो वैल्यू थी वो थी 2,10,000, अब जो वैल्यू है वो कितनी है 1,12,000। तो इसमें से आप लोग स्टॉक में से माइनस करोगे, तो माइनस करते क्योंकि ब्रैकेट में शो किया हुआ है, और ब्रैकेट वाली वैल्यू को अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो वैल्यू आएगी 98,000 जो आप लोगों की वैल्यू रही। डेटर्स के अंदर और कोई चेंज नहीं रहा, तो 90,000 यहाँ एज इट इज डेटर की वैल्यू शो कर दोगे, इक्वल 1,50,000 लायबिलिटीज़ की वैल्यू है, प्लस 2,26,000 कैपिटल की वैल्यू अपनी आ चुकी है यहाँ तक। उसके बाद में नंबर 4 है, वो 4th पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों को, पेड फॉर रेंट मीन्स रेंट पेड। रेंट का पेमेंट करते हैं, सिंपल सा ट्रांजेक्शन है, एक तो कैश में से माइनस करोगे और दूसरा कैपिटल में से, क्योंकि रेंट अपने लिए नॉमिनल नेचर में आता है, और माइनस करते हैं वैल्यू को, क्योंकि ये एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस को अपन यहीं पर इंक्लूड करेंगे। कैश में पेमेंट किया है इसलिए कैश में से माइनस हो गया, और कैपिटल में से माइनस कर देते 5,000। इस तरीके से इसकी टोटल वैल्यू को अपन ने माइनस किया है। टोटल वैल्यू कंप्लीट हुई, क्वेश्चन भी कंप्लीट। बैलेंस कैलकुलेट कर देते इस क्वेश्चन का। बैलेंस में देखिएगा 188 - 5,000 देन 1,83,000 बैलेंस ऑफ कैश। 98,000 बैलेंस ऑफ किसका है, स्टॉक का। 90,000 वैल्यू दी हुई है वो किसकी है, डेटर की, इक्वल 1,50,000 प्लस 2,21,000 वैल्यू रहेगी कैपिटल की। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम और ध्यान रखना है, लास्ट में अपन इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका क्या होगा आप लोगों का, वो देखिएगा कि एसेट्स का जो टोटल दिया हुआ है उस टोटल के इक्वल ही क्या है लायबिलिटीज साइड का टोटल होता है। तो एसेट्स का टोटल कितना दिया हुआ है पहले वो देखते हैं, फिर लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों साइड का, दोनों का सम है वो कितना वो देखते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग इसको कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू कितनी होती है इस सब की, वो और देखेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले 1,50,000 लायबिलिटी है, इसमें प्लस करेंगे 2,21,000, तो वैल्यू आएगी 57 एंड 3,71,000 किसकी वैल्यू हुई, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 220 + 50 270 + 1 371 लायबिलिटीज और कैपिटल की वैल्यू रही।
अब इस साइड में अपन वैल्यू करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पर देखो 183 प्लस 8 तो 191 प्लस 191 प्लस 90 तो इसके अंदर वैल्यू होगी 271 और 271 में 183 प्लस 8 वैल्यू हुई आप लोगों की 171 प्लस 180 तो आप लोगों का वैल्यू आएगी 3,71,000। चेक कर लेना इसको अच्छे से ताकि आप लोगों का आंसर समझ में आए। यदि फिर भी किसी एक स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाए तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ भी सकते हो कि वैल्यू कितनी बनी है और किस तरीके से बनी है। डाउट सेक्शन में आप अपना आंसर डाल सकते हो और वहाँ पर आप लोग अपना आंसर क्लियर भी कर सकते हो कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। ध्यान रखना है कि जब तक अपन लोग मेहनत नहीं करोगे आप लोग तब तक आप लोगों को फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा और उस फाइनल रिजल्ट के लिए आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।